सो हेलो गाइस, मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है 13 मई 2025। एक सेकंड रुकना। हाँ, अब ठीक है। आज है 13 मई 2025 और आज स्कूल गया था मैं। ठीक है, कैमरा की तरफ देखना है। ओके, सो आज मैं स्कूल गया था। लास्ट वीडियो क्या थी, कुछ ठीक मुझे सीधा सीधा सोना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही इसलिए। और दूसरी चीज़ कि ये देखो चेयर आ गई। चेयर ठीक है, मस्त चेयर है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। तो एस्ट्राइड की है, ठीक है, ये चीज़ है। और अपडेटेड है ना एक तरह से। आज क्या अभी क्या चल रहा है यार, मैं 10th में हूँ, बताता हूँ स्कूल में क्या सीन हुआ। स्कूल वाले बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, ठीक है। फ्राइडे को मैं स्कूल नहीं गया था, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी थी और मम्मी मेरी घर पे नहीं, जैसा मैंने बता रखा है पुरानी वीडियोस में। अभी हाल फिलहाल क्योंकि मम्मी को शादी में जाना पड़ा है, तो पापा और मैं ही हूँ, तो फिर घर के भी काम करने पड़ते हैं इधर उधर के, तो इसलिए थक गए थे तो लगातार अटेंडेंस स्कूल जाके, और सोचा फ्राइडे को छुट्टी मार लेता हूँ। और मेन रीज़न तो सबसे मेन रीज़न ये था कि वॉर चल रही थी ना, तो पापा ने बोला छोड़ दे मत जा उधर से, थोड़ा सा समझ जाओ। बहुत सारे मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं गया। अब आगे क्या हुआ, अब आज है ना, आज मैम का एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं कि मतलब तबीयत खराब थी और वही सब जो देते हैं लोग, जो लोग देते हैं हमेशा की तरह। तो मैम बोल रही है कि ये नहीं चलेगा, झूठ बोल रहे तुम सब। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हो क्योंकि हमेशा ऐसे ही बोलती है मजाक मजाक में, तुम्हारा चलेगा नहीं, ये चीज़ ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाल दिखने चाहिए। तो तुम्हारा ऐसा सीन नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता है पहले हमेशा ऐसी बोलती है, फिर कुछ होता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फिर लगाने पड़ता उनको। वो दिमाग खराब, फिर कोऑर्डिनेटर के पास ले जाया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर सुना रही है अलग से मुझे, दीपांश मेरा दोस्त और आयुषी मेरा दोस्त, कि तुम सब ने प्लानिंग करके काम ये सब किया है, हरकतें ऐसे नहीं चलेगी, हरकतें दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा कि स्कॉलर्स ऐसी छुट्टी मार रहे तो बाकी सभी छुट्टी मारेंगे। अब स्कॉलर से महंगा मतलब ये था, हम ही तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। मैं सेकंड, दीपांश थर्ड, आयुष फर्स्ट। अबे यार वो दोस्त लोग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, एकदम बदमूस बंदे। अब देखो, बदमूस उस सेंस में कि मतलब बेइज्जती नहीं मारने किसी की, लेकिन हम अपनी मन से काम करते हैं, स्कूल के मन से नहीं करते। अब देखो, तो कोऑर्डिनेटर सुना रही है मैं, तुम मार्क्स नहीं लगाऊंगी तुम्हें, तुम देख लेना, एप्लीकेशन दिए ना तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी, पेरेंट्स को। मैं सोच रहा हूँ मनी मन, आप बुला लो यार, जो करना कर लो, पापा खुद मना कर देंगे, क्या फालतू में लोग टाइम पास कराते रहते हैं, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी कर देते हैं। तो यही सब हुआ। अब उसका मैं तो बच गया कि मैं पीछे करा था, उन दोनों को बहुत सुना दिया। फिर मेरी बारी आने तक मैम का गुस्सा ही शांत हो गया और फिर हम वापस क्लास में आ गए और बैठ गए। फिर क्लास में मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं, मतलब और भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट बैठे, लगभग 16। तो बाकी सारे बच्चे एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रही, हमें मेन बोल रही है। ऐसा सोचा ऐसा कि भाई तो गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर उसके बाद फिर सेकंड पीरियड उन्हीं मैम का था, कोऑर्डिनेटर मैथ्स पढ़ाती है, तो उन्हीं का था। तो फिर पढ़ा हमने, पढ़ाई की। उसके बाद उनका पीरियड खत्म हुआ, तो जाते जाते बोल के जा रही कि सबके पेरेंट्स को बुलाऊंगी, जिन्होंने भी जिनने छुट्टी मारी ना, सबके पेरेंट्स आएंगे कल। मैं घर आके पापा को बता रहा हूँ, पापा बोल रहे हैं फालतू चीजें करवाते रहते हैं भाई, पापा तो जाएंगे नहीं, मुझे पता है। मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी को मैंने मम्मी फोन करके पूछ रही थी क्या खाना खाया ये सब, तो मैंने बोल दिया ऐसा ऐसा सीन है, आप उठाना ही मत। ठीक है। अरे दिमाग खराब करते हो भाई स्कूल वाले, गजब हाल है। इनको लगता है मैं इनकी रेस में फंसूंगा, इनकी रैट रेस में। घंटा कुछ नहीं होता भाई। स्कूल बुला के सुबह 7 बजे, पहले तो नींद खराब होती है, ठीक है, उसके बाद थक हार के किसी तरह दिल्ली के पोल्यूशन में आओ बस में, उसके बाद फिर स्कूल में क्या मिलता है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा देते हैं लोग, एक मैथ्स हो गया, एक साइंस हो गया। मेरे भाई का मैसेज आ रहा है, रुको, शायद से आया था या फिर नहीं आया था, पता नहीं, जो भी।
तो फिर उसके बाद क्या मैसेज आ रहा है, कुछ लग रहा है। तो यही सीन है। ये लोग अपने देखो नौकर तैयार करने के लिए ना कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं बनना इनका नौकर। मुझे एक फ्री माइंड चाहिए, फ्री विल, और मैट्रिक्स को ब्रेक करूंगा। क्रिंज मत समझना इस चीज को, मैट्रिक्स क्रिंज नहीं है भाई। हाँ, एंड्रयू टेट की कुछ हरकतें तुम्हें क्रिंज लग सकती है, बट वो बंदा सही में नीचे से उठ के ऊपर आया है, इतना तुम्हें मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है। अब मैं हर चीज़ नहीं सीखता उससे, बट जो चीज़ काम की है, किसी बुरे इंसान में अगर कोई अच्छी आदत है ना, उस चीज़ को सीख लो। अब वो बंदा सच बोल रहा है कि मैट्रिक को तोड़ो, तुम्हें ऐसी ट्रेन किया जा रहा है ताकि तुम एक्स्ट्रा सोच ही ना पाओ। ये देख लो, नहीं यार वो तेरी मार्क्स काट दूंगी, क्या धमकी है, मार्क्स काट दूंगी, क्या धमकी है बताओ ना यार। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मार्क्स मत दो यार, मत दो, ठंड से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली, बिकॉज मेरे वो मार्क्स किसी काम के नहीं आने। मुझे पता है इन दूसरे बच्चों को फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि उनको डर लगता होगा वो मार्क्स से नौकरी नहीं मिलेगी, मार्क्स से कुछ नहीं, मार्क्स से होता सब कुछ, मार्क्स से तो है मेरा बाप, ठीक है, ऐसा ही लगता है उनको, ठीक। लेकिन मुझे पता है मार्क्स से कुछ नहीं होता, स्किल्स मैटर करती है। और समवट इंडिया में समवट, बाकी का नहीं पता मुझे, इंडिया में समवट तुम्हारा जो कॉलेज है ना, वो तुम्हें बस रास्ता दिखाता है क्लियर। तो अगर तुम आईआईटी में चले गए और तुम्हारा स्किल्स है, बस तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आईआईटी में जाने के लिए थोड़ा स्कूल में और एकेडमिक्स, खासकर एकेडमिक्स में अच्छा होना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ता है। तो वो हो जाऊंगा मैं, उनमें पूरा ध्यान देता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे कम मार्क्स आते हैं, हाँ ठीक है, उसमें कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, उसमें ज़्यादा आते हैं मेरे, और ज़्यादा आते भी हैं और आएंगे भी उसमें। और बाकी जो फालतू का सब्जेक्ट जैसे एसएसटी, किस काम का है ये, मैं क्या करूँगा, मुझे स्टूडेंट बनना ही नहीं, मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना ही नहीं, किस काम का है ये मेरे, किसी काम का नहीं है। हाँ मानता हूँ जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, तो फिर सुना, चलो ठीक है जनरल नॉलेज के लिए ठीक है पढ़ लूँगा, लेकिन भाई फिर मार्क्स लिए सुनाते क्यों, ये भी तो बात है, ये भी तो देखो। तो यही समझो, इस ट्रैप को ब्रेक करो। मुश्किल होएगी, इस ट्रैप को ब्रेक करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट मैटर ये करता है लास्ट में क्या हुआ। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे सफ़र में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है वो देखेंगे सब, तुम सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल, यही चीज़ देखी जाएगी। अब ये मैटर नहीं करता तुम सक्सेसफुल कैसे बने कैसे नहीं बने, बस मैटर ये करता है तुम सक्सेसफुल हो एंड में। फिर तुम्हारा कोई घंटा पूछने नहीं वाला कि तुम्हारा 10th में क्या है, 12th में क्या है, यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं पूछेंगे, मुश्किल से फिर भी कॉलेज का चांस है, वरना कॉलेज भी नहीं पूछेंगे तुम्हारे पास तुम सक्सेसफुल हो तो। बस इतना समझ लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बस यही यार मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में, स्कूल वालों के ना बातों में इग्नोर मारा करो, टेंशन देते लोग फालतू की, इन पे ना गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि हर बार धमकी नहीं देता कि मार्क्स काट लेंगे। कोई ना, मेरे से लोग तो सह लेते हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, बट जो लोग नहीं सह पाते, जो लोग मेंटली वीक हैं, पिछले साल वाला मैं बहुत मेंटली वीक था, 9th के स्टार्टिंग के 3 महीने बस था, मैं बहुत सारे रीजन से, ठीक है। पहले कभी बताया होगा ना वीडियो में, फिर नहीं बताया, तो बस 3 महीने डिप्रेशन में था एकदम, ठीक है। अब यही सीन है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा लास्ट में, तुम्हें पता है अगर तुम क्या कर रहे हो और वो सही चीज़ है, तुम्हें ये भी पता है, तो उस चीज़ को रोकना मत, करते जाना, ठीक है। बाय।